तौर पर 10 जुलाई के बाद से लेकर जुलाई के अगले जो 20-21 दिन है वो किन के लिए खुशबख्ती वाले साबित हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानें। जो कि लकी होंगे अपने ज़ाती घर के लिहाज से, ठीक है ना। आजकल हर शख्स के लिए मसाइल हैं कि किराए के घरों से जान छुड़ाना चाहता है, अपने ज़ाती घर लेना चाहता है, अपार्टमेंट लेना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है। तो हर शख्स के ज़ायचे में मुख्तलिफ योग बने होते हैं। किसी को फ्लैट के अपनी व्हीकल को भी देखते हैं, अपने मेंटल पीस को देखते हैं, अपनी वालदा की लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी हेल्थ को देखते हैं, प्लस आप यहाँ पे अपने ज़ाती घर बैंक को भी देखते हैं इस लिहाज से। तो वो किन के लिए खुशबख्ती वाले साबित हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। उसमें रेहान ऐसा है कि जैसे जैसे प्लानट्स की मूवमेंट चेंज होती है ना, जी। तो उसमें अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी भी पैदा करता है। जहाँ मुश्किलात होती हैं वहाँ पे आसानी भी पैदा होती है इसलिए। तो जहाँ पे एक ख़ास मैंने बुरूज निकाले जो कि लकी होंगे अपने ज़ाती घर के लिहाज से, ठीक है ना। आजकल हर शख्स के लिए मसाइल हैं कि किराए के घरों से जान छुड़ाना चाहता है, अपने ज़ाती घर लेना चाहता है, अपार्टमेंट लेना चाहता है, फ्लैट लेना चाहता है। तो हर शख्स के ज़ायचे में मुख्तलिफ योग बने होते हैं। किसी को फ्लैट का सूट करता है, किसी को आप ज़ाती घर, और किसी को आप कोई प्लॉट ले सकता है, यानी कोई दुकान खरीद सकता है, प्रॉपर्टी भी ले सकता है, क्योंकि प्लानिटरी कंजक्शन इस तरह बन रही है कि उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा, कईयों को ऐसी विरासती जगह से भी हिस्सा मिल जाता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती या उन्हें पता ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही कि भाई फलां गांव में आपका 2 मुरब्बे जमीन निकल आई है। विरासत का जो घर होता है ना, बेसिकली 8वां घर होता है, ठीक है ना। तो ज़मीन प्रॉपर्टी के जो आपके ज़ाती घर का जो जायचे में घर देखा, चौथा घर, वो चौथा घर होता है, ठीक है। चौथे घर से आप अपनी व्हीकल को भी देखते हैं, अपने मेंटल पीस को देखते हैं, अपनी वालदा की लाइफस्टाइल को देखते हैं, उनकी हेल्थ को देखते हैं, प्लस आप यहाँ पे अपने ज़ाती घर बैंक को भी देखते हैं इस लिहाज से। तो वो खुश नसीब जो बुरूज हैं उसमें सबसे पहले बुर्ज हमल वाले हैं, एरीज वाले, ठीक है। एरीज को बेनिफिट ये हुआ कि जुपिटर इनके 4th हाउस में है, क्या, ठीक है, और यहाँ पे शरफ की हालत में। तो यहाँ से एक बेनिफिट पहुँचेगा कि आपकी एक तो रोज़मर्रा के मामला में कुछ आसानी पैदा होगी। आगे से सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसकी से भी आपको बेनिफिट पहुँचेगा, सरसती के असरात में कमी आएगी, प्लस आपको ज़मीन प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिहाज से बेनिफिट पहुँचेंगे। अगर आप कोई ऐसा प्लान करना चाह रहे हैं, व्हीकल को अपग्रेड करना चाहते हैं, घर को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, नया घर की शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं, इस सारे मामला में आपको जुलाई का महीना सपोर्ट करेगा। तो 10 तारीख से लेके जुलाई के आखिर तक आपको टाइम है, उस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं जी। दूसरा खुशनसीब बुर्ज जो है टॉरस है। टॉरस के लिहाज से तीसरे घर में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। आपको ये चाहिए कि अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बिल्डअप करके रखें। आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट होगा, वरासती मामला में बेनिफिट हो सकता है। वरासत आपकी जो बिक नहीं रही थी या मसाइल आ रहे थे, अब वक्त आ गया वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं 20 दिनों में आपको सबक पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। कुदरत की तरफ से रहमत मिलेगी और रहमत के दरवाजे खुलेंगे और आपके लिए आसानी पैदा होगी। जो पेचीदा मसाइल है वो बाहमी हम आंगी से तय हो सकेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा है बुर्ज सरतान। सरतान के लिहाज से जुपिटर 1st हाउस में है, ट्राइन बना रहा है, 1st और 5th और 9th को देख रहे हैं। आपकी खुशकिस्मती का योग खुला हुआ है। अगर आप इस एनर्जी को अपनी ज़मीन व्हीकल को अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब भी बेनिफिट होगा। अगर आप शादी के लिहाज से बेनिफिट हो जाए, रिलेशनशिप के लिहाज से बिल्डअप करना चाहें तब भी बेनिफिट होगा। सरतान वालों के लिए आइडियल टाइम है, क्योंकि जुपिटर इनकी ज़ाती बुर्ज में शर्फी हालत में है। तो जब सारा शर्फी हालत में है जुपिटर, तो वैसे ही ब्लेसिंग है, जो जुपिटर वैसे ही मालो दौलत का सितारा। तो इस वक्त आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस वक्त आप ज़रूरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, प्लस आप जो अगर ज़मीन प्रॉपर्टी व्हीकल लेना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल टाइम इसलिए। ठीक हो गया। उसके बाद चौथा, उसके बाद कैप्रिकॉन्स है, इनके भी कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। कैप्रिकॉन के लिहाज से भी बेनिफिट पहुँचेगा। और कैप्रिकॉन के लिहाज से ये है कि अगर ये काफ़ी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं और अब ये टाइम आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कि जो अपने गोल्स को, ड्रीम्स को पूरा कर सकें। एक इंसानी ज़िंदगी में बिना ड्रीम्स ही हमारा यही होता है कि ज़ाती घर हो, अच्छा खूबसूरत घर हो, लग्जरी घर हो। अब ये वक्त आ गया कि आपकी जिस टेंडेंसी में भी है, चाहे छोटा घर मिले चाहे बड़ा मिले, लेकिन मिलने के मैक्सिमम इम्कानात हो जाएंगे और उस मौके को ज़ाया ना जाने दें। और अगर आपको खुद मौका दे रही है कि आप उस रिस्क लेते हैं, चाहे आपको इंस्टॉलमेंट में लेना पड़े, चाहे किसी से लेना पड़े, कि कुछ कर्ज लेके लेना पड़े, तो उस वक्त से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो बुर्ज है एक्वेरियस है। एक्वेरियस के लिए ऐसे भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मार्स की पोजीशन 4th हाउस में है और 4th हाउस का जो मार्स है वो बेसिकली आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए सपोर्ट भी करता है, 10वें घर को भी एनर्जी देता है यहाँ से। तो यहाँ पे आपको बिजनेस प्रोफेशन के लिहाज से भी बेनिफिट मिलेंगे, प्लस आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, व्हीकल के लिहाज से भी बेनिफिट मिल सकते हैं। डन हो गया। तो ये 5 हो गए, एरीज, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। नाज़रीन, इन 5 बुरूज में से किसी एक के साथ अगर आपका ताल्लुक है तो यकीनन आपके लिए गोल्डन टाइम है। इस टाइम से मुस्तफ़ीद होइएगा
और हमारी भी ढेरों दुआएं आप तमाम नाजरीन के लिए अपनी कीमती राय से आगाह करते रहा करें। फिल वक्त हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।